एक उदाहरण देते तथागत बुद्ध, जिस तरह घर में आग लग गया, हम क्या करते? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैरात सुखो पुण्यसौ चयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः यहाँ श्रद्धावान उपासक लक्ष्मीकांत और स्वाति ठोके परिवार द्वारा ये सुंदर घर निर्माण होके पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद लेके गृह मंगल कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सबसे पहले ये घर में बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से हमेशा स्वस्थ हो, शांति हो, मंगल हो। घर में रहने वाले संपूर्ण परिवार सभी को भी बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा। अगर हम इंसान हैं तो हमें पुण्य करना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। हम इंसान है कि नहीं? इंसान है कि नहीं? दुनिया में एक अकेला जाति इंसानी है जो अच्छे बुरे पाप धर्म समझ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी न पाप धर्म समझ सकते हैं, न पाप से दूर हो सकते हैं, न पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल इंसान ही कर सकते हैं। इसलिए इंसान संयम में रहे तो खूब सारा पुण्य कर सकता है, और संयम खो दे तो दुनिया के बड़े से बड़े पाप भी कर सकता है। और जितना पाप करेंगे अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे, खुद ही दुख का कारण बन रहे, और जितना पुण्य करेंगे अपने लिए सुख शांति का कारण खुद ही बन रहे। अभी हमें दुख चाहिए कि सुख चाहिए? अब दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें पुण्य करना चाहिए कि पाप करना चाहिए? तो पुण्य करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं, इंसान है ना तो पुण्य करो, धम्म करो। पुण्य बोले तो अच्छा कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वो पुण्य है। वाणी से अच्छा बोलना, वो पुण्य है। मन से अच्छा सोचना, ये पुण्य है। कम से कम शरीर वाणी मन से अच्छा न कर सके तो बुरा न करना, ये पुण्य है। जैसे शरीर से बुरा मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, वाणी से बुरा मत बोलो, असत्य मत बोलो, चुगली मत बोलो, निंदा चर्चा मत करो, दूसरों को गाली गलौज दे के मत बैठो। मन से बुरा न सोचना बोले तो लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो, और मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से मत बनो। तो इन चीजों से दूर रहना भी पुण्य ही है। तो अच्छा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। अब अच्छे पुण्य धम्म में बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक दान देते जाओ, ये पुण्य है। मायते आए कि नहीं? दान देना चाहिए, पता है कि नहीं? दान देते हैं कि नहीं? हाँ,
बुद्ध कहते हैं ये दान देना चाहिए श्रद्धा पूर्वक, त्याग चित्त से, सोच समझ के, चेतना से मैं ऐसे अच्छे जगह पे दान दे रहा हूँ, वो प्रसन्नता भाव से दान देना चाहिए। दान देते समय, दान देने से पहले भी प्रसन्न होना चाहिए, दान देते समय भी प्रसन्न होना चाहिए, दान देने के बाद भी प्रसन्न होना चाहिए। दान देने से पहले भी पछतावा हुआ, देते समय भी पछतावा हुआ, देने के बाद भी पछतावा हुआ तो पुण्य को जलाता है। और दान जैसे हम खाना खाते हैं ना, कंटिन्यू हर दिन खाते रहते, उसी तरह दान भी करते जाना चाहिए। दान देने के लिए अपना होना चाहिए, वो अपना होने के लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। मेहनत परिश्रम करो, पैसा जमा करो, पर दान दो। अपने कमाई का एक टुकड़ा निरंतर दान देते देते जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति केवल मेरा 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 करके जमा करके बैठते हैं ना, वो अपने पास नहीं है समान है, क्योंकि वो न व्यवहार में प्रयोग कर रहे, न मरने के बाद साथ में लेके जा रहे। वो तो खोए हुए संपत्ति जैसा ही है। जो इंसान खाने पीने को व्यवहार के लिए धन संपत्ति प्रयोग करता है, वो केवल है समान, क्योंकि प्रयोग में आ रहा है। परंतु जो व्यक्ति अपना धन संपत्ति अच्छे जगह पे पुण्य कार्य में प्रयोग करते हैं, वो धन संपत्ति हमेशा अपने साथ रहते हैं। अभी भी उसका पुण्य, बाद में भी उसका पुण्य, अंत में भी वो पुण्य। वो पुण्य की वजह से अभी भी सुख, बाद में भी सुख, अंत में भी सुख। इसलिए एक उदाहरण देते हैं तथागत बुद्ध। जिस तरह घर में आग लग गया, हम क्या करते हैं? आग बुझा देते हैं। परंतु आग इतना बढ़ गया कि अब बुझा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? घर के सारे मूल्यवान वस्तु जल्दी बाहर निकालेंगे। जितना बाहर निकालेंगे उतना ही हमारा होगा, बाकी सब के सब जल के राख बन जाएगा। उसी तरह धन संपत्ति भी अच्छे जगह पे सदुपयोग किया तो वही पुण्य रूपी संपत्ति हमारे साथ आएगा। बाकी तो है ना, जो अपना धन पहले किसी और का था, अभी हमारा है, बाद में कोई और प्रयोग करेगा, है ना। लक्ष्मीकांत ने कितना भी मेहनत करके बनाया हो, मजे तो आलोक लेगा, है ना, बच्चे लेंगे या कोई और लेंगे, है ना। मैंने बनाया, ये मेरा मेहनत है करके हमेशा साथ में लेके नहीं जा सकता। परंतु जो व्यक्ति दान पुण्य करेगा वो हमेशा साथ में आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो, ये पुण्य है। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करो, ये पुण्य है। कम से कम घर गृहस्थ में रहने वाले हर उपासक उपासिकाओं को 5 शील पालन करना चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ये 5 शील तो पालन करना ही है। एक भी बिगाड़ा तो पाप। हिंसा किया पाप, चोरी किया पाप, व्यभिचार किया पाप, झूठ बोला पाप, नशा पदार्थ दारू सेवन किया पाप। इसलिए 5 शील तो पालन करना ही है। और उसके साथ साथ समय समय पे 8 शील पालन करके उपवास धारण करना चाहिए। समय समय पे 10 दिन के लिए ऐसा दीक्षा लेके, श्रामणेर दीक्षा लेके 10 शील पालन करना चाहिए। और उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु बना तो 227 नेम, 311 नेम ये पालन करने को मिलता है। परंतु शील हमेशा पालन करना चाहिए, खुद को संयम में रखना चाहिए। संयम तो कहीं भी अच्छा नहीं है। तो शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये पुण्य है शील पालन करना। फिर बुद्ध कहते हैं भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना ये भी पुण्य है। हर चीज में ध्यान होना चाहिए। थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो यहाँ ये बिगड़ा, वहाँ वो बिगड़ा, पता ही नहीं चलता।
खाना बनाते बनाते थोड़ा ध्यान नहीं रहा तो भात कच्चा पका रह जाएगा, रोटी आधा पका आधा जला हो जाएगा, साफ किया इधर साफ हो गया उधर गंदा रह गया, ऐसा हो जाता। हर जगह पे ध्यान भावना होना जरूरी है। विशेषतः मन चंचल है, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए। मन अशुद्ध है, पाप में ज़्यादा भागते हैं, वो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान साधना करना चाहिए। यह मन को कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो हमें ही करना है, हमें ही ध्यान करते करते खुद को संयमित करना है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं बहिर्मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को देखो। न परे संग विलोमानं न परे संग कथा कथं अत्तनो वो अवेक्षेय कथानि अकथानि च। दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता, दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो मत देखो। मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, उसमें ध्यान दो, उसमें हमारा कल्याण है। दूसरों का देखते रहेंगे तो डाह, ईर्ष्या, जेलस, द्वेष, दुराभावना अनेक उत्पन्न होता रहेगा। अपने आप को ध्यान दिया, अच्छा है तो बढ़ाते जाओ, बुरा है तो कम करते जाओ। ये तथागत बुद्ध की वाणी है, पुण्य करते जाना। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार बारंबार पुण्य करो। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, जिंदगी में एक ही बार करना ऐसा नहीं है पुण्य। जैसे खाना हम नियमित रूप से खाते हैं, पुण्य भी नियमित रूप से करते जाना चाहिए। नहीं तो पुण्य करेंगे, दान देंगे, पैसा खर्चा होगा करके बचा बचा के रखेंगे, एक छोटे से भी एक्सीडेंट हो गया ना, लाखों रुपया कहाँ चला जाता है पता ही नहीं रहता। और जो पुण्य करने वाले हैं उन लोगों को अनेक विघ्न बाधा भय अंतराय से आरक्षण करके रखते हैं। इसलिए या तो इधर से जाएगा या तो उधर से जाएगा, जाना तो तय है। इसलिए पुण्य करते रहेंगे तो हमारा ही कल्याण है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, बार बार बारंबार पुण्य करो। जो व्यक्ति पुण्य करते हैं उसको महान सुख प्राप्त होता है, उच्च प्रकार के सुख मिलता है। उच्च प्रकार के सुख मतलब जो सही में सुख है, अभी भी, मध्य भी और अंत में भी। अभी सुख तो अनेक प्रकार के हैं। घर बनाना सुख है कि दुख है? सुख है कि दुख है? कितनी सुखद विषय है। जिंदगी में हर किसी का एक ड्रीम रहता है, हर किसी का एक स्वप्न रहता है, मैं एक अच्छा घर बनाऊं, है ना। घर बनाना कितना सुखद है। मगर घर बनाया, अब मैं सारे दुखों से मुक्त हो गया, अभी सुख ही सुख है। लक्ष्मीकांत, ऐसा होता है? होता है? अरे घर बनाया, अब तो शुरू होगा, काय फर्नीचर पाहिजे, कुठे टीवी पाहिजे, हाँ ये चाहिए वो चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए, खत्म ही नहीं होता। ये सुख कुछ समय के लिए रहता है। हाँ, गाड़ी जब नया लेते हैं ना, अरे गाड़ी आया तो कितना सुख होगा, कितना सुख, आते बराबर अब उसमें तेल डालते रहो, पानी से तो चलेगा नहीं, है ना। और उसको ये सफाई करो, ये करो, वो करो, अरे कहाँ सुख, है ना। तो ये सारे धन संपत्ति भौतिक चीजें हमें सही रूप में सुख नहीं देता। धन संपत्ति मिलने के बाद भी, परिवार मिलने के बाद भी, घर बनने के बाद भी हमें सुख मिलेगा उसका गारंटी नहीं है। परंतु जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, बुद्ध कहते हैं गारंटी है उसको सुख मिलेगा। बच्चे 10th देने वाले हैं ना, 10th में अच्छा खासा नंबर आया, 90% ही आ गया, 95% ही आया, हमेशा सुख रहेगा क्या? नहीं। नीट में 600 आ गया, 700 आ गया, हमेशा सुख रहेगा क्या? नहीं। परंतु पुण्य करने से हमें सुख मिलेगा। इसलिए शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचते रहो, ये पुण्य है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। सबका जीवन महत्वपूर्ण है, अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है। अगर हमें सुख चाहिए तो वो सुख के लिए हमें ही पुण्य करना है, हमारे लिए कोई करके देगा नहीं है।
माता पिता पुण्य करेगा तो बच्चों को वो पुण्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। धन संपत्ति कमाया तो मिलेगा उन लोगों को, उसका अंश भी मिलता है, परंतु जितना भी पुण्य स्वाति लक्ष्मीकांत मिलके करो, बच्चों को क्या ही मिलेगा। साथ में रह रहे उसका प्रभाव थोड़ा मिलता है। जैसे अपने पैसे से फैन रखा, गर्म हो गया, फैन चलाया, हमें तो मिलता है, साथ में रहने वाले को भी मिलता है, परंतु वो सुख का अनुभूति पुण्य करने वालों को ही मिलेगा। इसलिए पुण्य खुद को ही करना है, तभी हमें सुख मिलेगा। हमारे लिए कोई और पुण्य करके देगा ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो आज के समय में पैसे वाले सबसे ज़्यादा पुण्यवान बनते, वो सबको काम पे लगा देता है ना। ऐसा होता नहीं है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो खूब पुण्य करे, खूब धर्म करे, नियमित रूप से दान दे, शील पालन करते जाए, ध्यान साधना करते जाए और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। अभी धम्म देशना सुनने का तो ये समय है। हम पुणे से कम इतने दूर रातों रात आए और गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नींद, मतलब कितना भयंकर, कितना डेंजर होता है। हाँ, ऐसा नींद हो रहा है, दोनों सो रहे, मैं ऐसा हो रहा है। वहाँ एक जगह पे लगाया, सोया, फिर वो टाइम हो गया 11 बजे पहुँचना है, फिर उठ के आ गया 11 बजे, वो जय भीम नगर के कमान के सामने आ गया। इतना दूर आया तो थोड़ा धम्म देशना तो बनता है ना। हाँ, परंतु बुद्ध कहते हैं कि धम्म देशना देना बोले तो अपना विद्वता दिखाने के लिए नहीं, लोगों को समझाने के लिए है। हाँ, अब हम जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं उनका चेहरा देखो, उनका अवस्था देखो, इतने सारे पाहुना आए है ना, बार बार ध्यान इधर जा रहे, तो हमें बोलना है करके कितना भी बोलते जाएंगे तो क्या मतलब। हाँ, इसलिए ज़्यादा धम्म देशना लंबा नहीं करेंगे। फिर एक बार हम कामना करते हैं इस घर में किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा भय अंतराय न आए। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद हमेशा इस घर में रहे, घर का स्वस्थ हो, शांति हो, मंगल हो। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से घर में रहने वाले संपूर्ण थोके परिवार सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।